अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में पहुंच गई। 22 जनवरी को 500 वर्षों के बाद रामलला की दिव्य प्रतिमा की स्थापना राम यंत्र के ऊपर की जाएगी। इससे पहले गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया था। इस दौरान मूर्ति को परिसर भ्रमण कराना था, लेकिन भारी होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई, जिसके बाद आज रामलला की 200 किलो वजनी मूर्ति का जलाभिषेक किया गया। 121 आचार्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रभु श्री राम की मूर्ति को मंदिर परिसर में बने एक चबूतरे पर रख दिया गया। मूर्ति बन गई है, वो नगर भ्रमण हो चुका है, वो परिसर में जा चुकी है और उसका अनुष्ठान शुरू है। जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब अपने मुख्य स्थान पर विराजमान होंगे। और यह इस प्रकार से है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वह स्थापित हो या स्थापित नहीं है, वो परिसर में रखी है। इससे पहले राम मंदिर परिसर में श्री हनुमान 1008 कुंडीय महायज्ञ भी किया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ किया कि रामलला की मूर्ति गर्भगृह में नहीं रखी गई है, बल्कि मूर्ति को मंदिर परिसर में बनाए गए एक चबूतरे पर रखा गया है। परिसर में या गर्भगृह के बाहर या गर्भगृह के जो गर्भगृह का क्षेत्र है वहां पर रखी गई है। परिसर में रखी गई है, गर्भगृह से अलग, उसमें अंदर गर्भगृह में नहीं है, गर्भगृह से बाहर है। गर्भगृह का अनुष्ठान, गर्भगृह में अनुष्ठान है, गर्भगृह का अनुष्ठान हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, अनुष्ठान है, उसको किस प्रकार से हमारे देवी देवता हैं उनके पूजा होती है, उनकी शांति होती है और किसी प्रकार के विघ्न न आवे, विघ्न दूर करने के लिए होता है। विघ्न विघात आए मंगलम, मंगल जो किया जाता है विघ्न को दूर करने के लिए जाता है। ये सारे अनुष्ठान उसी रूप में हो रहे हैं कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा चल रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद नई विधि से पूजा अर्चना होगी। देखिए, जो पूजा विधि आई थी ये रामानंदी संप्रदाय के अनुसार पूजा विधि है और पूजा विधि उसी चलती रहेगी और वही पूजा विधि जो वर्तमान में जिस मूर्ति की स्थापना होगी वो भी उसी प्रकार से होगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामानंदी संप्रदाय की विधि के मुताबिक 5 प्रकार की विशेष आरती होगी, जिनका नाम श्रृंगार, भोग, शयन, संध्या और मंगला आरती है। इसके अलावा रामलला को 5 प्रकार के भोग लगेंगे। रामलला के वस्त्र रोजाना बदले जाएंगे। दिन के हिसाब से अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट ने पूजा से जुड़ी एक पुस्तक दी है, जिसके हिसाब से ही हर रोज पूजा अर्चना होगी। अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर ओर भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें न सिर्फ मंदिर के बाहर की भव्यता बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती भी साफ झलक रही है। मंदिर बनकर तैयार है और अब वहां फिनिशिंग का काम चल रहा है। पूरा राम मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अस्थायी शिखर आपको बनता दिखाई दे रहा होगा। जो गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा और एक एक हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में अस्थायी गुम्बद बनाए गए हैं और गुम्बद को भगवा कपड़ों से ढका जा रहा है। गर्भगृह का मुख्य द्वार हो या फिर मंदिर में प्रवेश करने की सीढ़ियाँ, सब कुछ बनकर तैयार है। सामने आए वीडियो में मंदिर की खूबसूरती तो दिख ही रही है, ये भी साफ झलक रहा है कि वहाँ काम कर रहे मजदूर जल्द से जल्द काम खत्म करने में जुटे हैं। 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। आज से ठीक 4 दिन बाद रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस बीच मंदिर के गर्भगृह और रामलला के आसन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनकी खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया। गर्भगृह हो या फिर मंदिर के बाहर की दीवारें, वहां की गई नक्काशी देखकर मंदिर की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के अंदर लगे स्तंभों से लेकर छत तक सुंदर नक्काशी दिखाई दी। बताया गया कि राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसे बनाया गया है कि 25 फीट दूर से श्रद्धालु भगवान राम की छवि देख सकेंगे। वहां की दीवारों पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। तीन मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर में लगाए गए दरवाजों पर हाथ जोड़कर स्वागत करती महिलाओं की तस्वीरें हैं, तो वहीं नीचे के हिस्से में हाथी को दर्शाया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के कठिन यजमान अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस नियम का पालन कर रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले यजमान को करने हैं। 11 दिन चलने वाले इस अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर ही सो रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी से ही विशेष अनुष्ठानों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बावजूद प्रधानमंत्री जमीन पर सिर्फ एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं। खान पान से जुड़े कठिन नियमों का भी वो पूरा पालन कर रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये अनुष्ठान 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही पूरा होगा। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर का हर कोना खूबसूरत पेंटिंग और लाइट से जगमगा उठा है। जगह जगह रामधुन बज रही है। पूरा शहर राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे शहर को फूलों से सजाने की कवायद भी जारी है, जिसके लिए बुलंदशहर से कारीगर बुलाए गए हैं। ये कारीगर फूलों की लड़ियां बनाते दिखाई दिए। सजावट के दौरान जगह जगह फूलों की मदद से राम नाम लिखे जा रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये कारीगर मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या के कोने कोने को बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों से सजाने संवारने में लगे हैं। इसके अलावा सड़क किनारे रामायण के प्रसंगों को भी लाइटिंग की मदद से रोशन किया जा रहा है। अयोध्या पहुंच रहे देश विदेश से मेहमान अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। बिहार के दरभंगा से अयोध्या पहुंची एक लड़की पिछले 5 दिनों से खास पेंटिंग बना रही है और सरयू नदी के तट पर बनाई गई ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि वहां से आने जाने वाले लोगों की नजरें उस पेंटिंग से हट ही नहीं रही। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि आप जिधर से भी देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान राम आपको ही देख रहे हैं। इस पेंटिंग में खासियत ये है कि इस पेंटिंग को कहीं से भी देखिए आपको राम देखते हुए नजर आएंगे। और ये बच्ची पिछले 5 दिनों से इसी घाट पर बैठकर ये पेंटिंग तैयार कर रही है। पेंटिंग बनाने वाली निशा बिहार के दरभंगा की रहने वाली है और पिछले 5 दिनों से इस पेंटिंग को आकार देने में जुटी हुई है। सरयू के जल का उपयोग करके ये राम की पैड़ी पे जो पेंटिंग बनाने का मेरा अनुभव है वो तो बहुत ही आनंदमय। अयोध्या के सुंदर प्रवेश द्वार, रोड पर चमचमाते सूर्य स्तंभ, स्वच्छ और निर्मल सरयू नदी समेत एक ही पैटर्न पर बनाई गई दुकानें तो लोगों को आकर्षित कर ही रही हैं। निशा की बनाई पेंटिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी के दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी कर्मचारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें। 22 जनवरी को सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे खुलेंगे। बेंगलुरु से अयोध्या जा रही फ्लाइट में सवार यात्रियों ने राम भजन गाकर यात्रा की शुरुआत की। प्लेन में सवार सभी यात्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। राजस्थान के नागौर में आर्टिस्ट आरती सोनी ने रेत और रंगों से भगवान राम, हनुमान और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सबसे बड़ी रंगोली बनाई है। 14,000 वर्ग फीट में फैली इस रंगोली को बनाने में 40 घंटे का समय लगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम में रामायण की प्रदर्शनी लगाई गई। फारसी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं में लिखी गई रामायण को इस प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक, डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक किताब भी जारी की। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। टिकटों पर राम मंदिर, मंगल भवन, अमंगल हारी चौपाई, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के साथ उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है। इन डाक टिकटों में 5 तत्वों को शामिल किया गया है। पूरे पंचतत्व वो समाहित किया गया है और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। वहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों समेत 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट की एक पुस्तक का भी पीएम मोदी ने अनावरण किया। ये स्टैम्प पुस्तक विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़े डाक टिकटों को संदेशवाहक बताया, जबकि इस मौके पर देश और दुनिया भर के सभी राम भक्तों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी ने कहा कि डाक टिकट विचारों और ऐतिहासिक लम्हों को संजोकर रखने का काम करते हैं। पोस्टल स्टैंप्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकटों को इतिहास की किताबों और ऐतिहासिक क्षणों का सबसे छोटा रूप बताया। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। जबकि पीएम मोदी ने रामायण को मानवता से जोड़ने वाली रचना और इसे दुनिया भर के देशों के लिए कौतूहल का विषय बताया। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां देश भर से पहुंचे भक्त अपने अपने तरीके से राम नाम का जयकारा लगाने में जुटे हैं और इनमें से एक मुस्लिम भजन गायिका सानिया ने भी राम भजन गाए। और सानिया ने यह भी बताया कि मुस्लिम होकर भजन गाने की वजह से उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन जो खुशी उन्हें भजन गाकर मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। सानिया ने इस मौके पर दावा किया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्त कह रहे हैं, अगल बगल के कह रहे हैं कि सानिया राम मंदिर में जाके गा रही है, नहीं, ये उनकी भूल है, क्योंकि हम इंसानियत, हमारे अंदर इंसानियत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सानिया ने बताया कि पिछले 2 सालों में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भजन गाना बंद नहीं किया। और सानिया ने यह भी बताया कि मुस्लिम होकर भजन गाने की वजह से उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन जो खुशी उन्हें भजन गाकर मिलती हो वो किसी और में नहीं मिलती। जिन्हें देखने के लिए सरयू के तट पर लोगों की भीड़ जुट गई। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं मिमिक्री कलाकार सिराज ने भी कई नेताओं की आवाज निकाली। जी इस तट पर आते तो किस तरीके से कहते? नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बतला देना चाह रहा हूं, एक मुस्लिम समुदाय से होने के बाद में यदि कोई महिला इतना मीठा भजन गा रही है तो समझ लेना वो सानिया है। सिराज ने इस दौरान लालू यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की आवाज उन्हीं के अंदाज में निकालकर अयोध्या के बारे में बात की। मुस्लिम भजन गायिका सानिया के साथ उनकी टीम में शामिल ढोलक बजाने वाले भूरा और मिमिक्री कलाकार सिराज ने भी इस दौरान अपनी कला से लोगों का दिल जीता। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तरफ से हुई तैयारियों की रिहर्सल भी तेज हो गई है। पीएम का दौरा और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 22 जनवरी को पीएम करीब सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और इससे पहले आमंत्रित किए गए सभी मेहमानों को 10:30 तक वहां पहुंचना होगा। किस ब्लॉक में किसको बैठाया जाना है, इसको हम लोगों ने तय कर लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के लगभग 1 घंटे पहले सबको बैठा लें हम लोग, ये प्रयास है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही लोग श्री राम जन्मभूमि परिसर जा पाएंगे जिनके पास निमंत्रण होगा। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिक्योरिटी का है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ पर जो भी हमारा कार्यक्रम होगा उसका प्रसारण लाइव वो पूरे विश्व में सही से हो सके, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा गया है।
वहीं 50 से ज्यादा पहुंचने वाले चार्टर्ड प्लेन को पास के गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज एयरपोर्ट में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 20 से 22 जनवरी तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे और 23 जनवरी से दर्शन शुरू होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया जा रहा है। अभेद्य किला बने अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ साथ एटीएस को भी तैनात किया गया है, जिसके कमांडो अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकालते दिखाई दिए। एटीएस के ये कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस अयोध्या के कोने कोने की निगरानी के लिए खास तौर पर तैनात किए गए हैं। वो घड़ी पास आती जा रही है जब रामलला का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैसे वैसे एक पैनी नजर रखने के लिए, एक सुरक्षा के लिहाज से एक पूरा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एटीएस कमांडो की एक बाइक टीम को भी तैयार किया गया है, जो तेजी से अयोध्या के हर गली कूचे तक पहुँचने में सक्षम होगी। ये हमारा जो गलियों में जाना होगा तो हम बाइक से ही पहुँच पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो एक एडवांस हिट रहती है जो कहीं भी जो है 2-3 सेकंड के अंदर प्रस्थान करने के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही वहां डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है। एक तरफ अयोध्या से लेकर पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सियासी बिसात पर राम का नाम लेकर वोटों की फसल काटने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। वो भगवान राम के जरिए ध्रुवीकरण कर रही है। हमारे हर घर में मंदिर होता है यार, हर घर में मंदिर होता है। मेरे घर में भी मंदिर है, मेरे माता पिता के घर में मंदिर हुआ करता था, अभी तो गुजर गए हैं। तो ये क्या है? ये सब राजनीतिकरण है, राम का राजनीतिकरण है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल रामद्रोही हैं। इन्होंने ही कभी सर्वोच्च न्यायालय में 13 सितंबर 2007 को कहा था कि रामलला काल्पनिक है। देश ये बात को कभी भूल नहीं सका और आज तक नहीं भूल सका। इसमें दो राय नहीं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है और बीजेपी को उसकी रामनीति का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को यही बात पसंद नहीं आ रही। लिहाजा विपक्षी दलों ने बीजेपी की रामनीति की काट के तौर पर अब शंकराचार्यों की आपत्तियों को अपना हथियार बना लिया है। कल तक तो शंकराचार्य सब कुछ थे इस देश में हिंदुत्व के लिए, अचानक आप शंकराचार्यों को मानने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य तो 4 पीठ है प्रमुख हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के, उनके धर्माचार्य है। हालांकि संत समाज विपक्षी दलों के इस दांव से नाराज है। संत समाज पूछ रहा है कि जब कांग्रेस और विपक्षी दल सत्ता में थे तब भगवान राम का दरबार क्यों नहीं सजाया। विपक्ष को यही कहूंगी कि ये टिप्पणियां, ये कमेंट्स और ये सब करना बंद कर दो, कुछ हासिल नहीं होगा। आपका जब समय था, कांग्रेस का जब समय था, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं भगवान राम का दरबार। लिहाजा विपक्षी दल एक सूत्री कार्यक्रम के तहत रोज सामने आते हैं और राम मंदिर निर्माण में बीजेपी की भूमिका को खारिज करने के साथ साथ उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए घेरने की कोशिश भी करते हैं। लेफ्ट के नेता तो एक कदम आगे जाते हुए राम मंदिर को हिंदू राष्ट्र के निर्माण की एक कड़ी बता देते हैं। वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य नहीं चाहते थे, वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। लेफ्ट के नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी बताते हैं। It is not everybody by this time. It is a state sponsored, BJP RSS sponsored event. जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बीजेपी को राम नाम पर राजनीति करने के लिए कोसते नजर आते हैं। मंदिर बनने का स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है तो विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर क्या कर रहे हैं? क्या वो राजनीति नहीं कर रहे? और इसी मौके को बीजेपी भी पूरी तरह भुनाना चाहती है और इसीलिए बीजेपी विपक्षी दलों से बार बार पूछ रही है। विपक्षी दलों की अगवा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि वो इतने वर्षों से राम मंदिर का विरोध क्यों कर रही है।
बीजेपी तो कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण का काम रुकवाने वाली पार्टी बताने के साथ उसे महापापी करार दे रही है। आपकी 4 पीढ़ियां लगी हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने। 7 दशक भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर रुकवाने का काम आजादी के बाद, वो घोर पाप आपने किया है। और इसी क्रम में हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन का भी एक बयान सामने आया। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर सवाल खड़े कर दिए। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इशारों में ये कहा कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना गलत है। அவங்களுடைய விருப்பம், அவங்க கரசேவைகள்லாம் அனுப்பிச்சாங்க. கலைஞர் ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது. அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது। उदयनिधि स्टालिन की ही तरह समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी इतिहास को कुरेदते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जो बाबरी मस्जिद थी तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार ऐसा स्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर संविधान के उल्लंघन किया। यही नहीं, शिवपाल सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने वाली घटना पर भी बोले। तो चलिए अब आपको राम मंदिर के गर्भगृह की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो हमें मिल रही है। जिस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ चरणबद्ध तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, 16 तारीख से ही ये पूजा पाठ शुरू हो गया और अब ये जो पूजा पाठ है ये आगे बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे श्री यंत्र रखा गया है। ये गर्भगृह के बाहर की तस्वीरें हैं, ये उस मंडप की तस्वीरें हैं जो गर्भगृह के एकदम बाहर मौजूद है और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ 121 पंडितों की मौजूदगी में पूजा पाठ को किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कोई भी कोर कसर इन पंडितों के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये जहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ पर श्री यंत्र रखा गया है और ये तस्वीरें हम सीधे आपको अयोध्या के मंदिर में गर्भगृह से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद 26 जनवरी तक अयोध्या से उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी। अयोध्या से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। लखनऊ से अयोध्या के लिए यात्रियों को 14,000 रुपए किराया देना होगा। इसी तरह गोरखपुर से अयोध्या के लिए 11,000 रुपए, प्रयागराज से अयोध्या के लिए 14,000 रुपए, वाराणसी से अयोध्या के लिए 14,000 रुपए, मथुरा से अयोध्या के सफर के लिए 35,000 रुपए और आगरा से अयोध्या के लिए भी 35,000 रुपए किराया चुकाना होगा। साथ ही अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। 15 मिनट के हवाई दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 4,000 रुपए देने होंगे। पाकिस्तान की वायुसेना ने बीती रात ईरान की सीमा में हवाई हमला कर 2 दिन पहले अपनी सीमा में हुई ईरानी एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में इसकी पुष्टि हुई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने 16 जनवरी को हुए ईरानी हमले का बदला लेते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये हवाई हमले पाकिस्तान से सटे ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में किए गए। A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg-bar Sarmachar. पाकिस्तान ने इस जवाबी हमले को मर्ग-बर सरमाचर नाम दिया, जिसका मतलब है आतंकियों की मौत। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी को एक नए युद्ध की आहट बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ईरान ने हमले के बाद पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है, तो वहीं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने अपने दावोस दौरे को खत्म करते हुए जल्दी लौटने का फैसला किया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमला ईरानी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर किया गया, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शरण लिए हुए हैं। इसी बयान के साथ ही ईरान ने पाकिस्तान के साथ डबल गेम कर दिया। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो वहीं पाकिस्तान को दोस्त भाई सब कहकर मरहम लगा दिया। पाकिस्तान ने ईरान के हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन ईरान के साथ भाईचारे का राग भी अलाप दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम काकर ने भी अपना दावोस दौरा खत्म कर दिया।
दुनिया भर में किरकिरी और सिर पर खड़े चुनावों के बीच अपनी ही जनता से बेइज्जत होते पाकिस्तान के लिए मरता क्या ना करता वाले हाल बन गए। एक तरफ ईरान से बचना था और दूसरी तरफ आवाम की आंखों में साख कायम रखनी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को एक लिखित जवाब भेजा जिसमें उन्होंने समन को गैरकानूनी बताया। साथ ही केजरीवाल ने ये सवाल भी पूछा कि जब वो आरोपी नहीं हैं तो उन्हें बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। ये नोटिस क्यों इलीगल है? इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है ताकि वो चुनाव से दूर रह सकें। चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। इस बीच केजरीवाल 3 दिन के दौरे पर गोवा गए हैं, जहां वो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। केजरीवाल के ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताने और सियासी रंजिश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने इस बात का दावा किया कि वो संविधान को नहीं मानते और गिरफ्तारी के डर की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताने पर भी केजरीवाल को घेर लिया। जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल पर लगे आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की सियासी साजिश बताया।